हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर सिंपल। आज हम फ्यूचर सिंपल के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली फ्यूचर सिंपल होता क्या है, ये कहाँ यूज होता है और इसमें सेंटेंसेस को कैसे बोला जाता है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फ्यूचर नाम से ही पता लग रहा है आने वाला समय, यानी जब अब आप कोई भी फ्यूचर प्लानिंग तैयार करते हैं या आने वाले समय के बारे में बातचीत करते हैं तो आप फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द फ्यूचर सिंपल, यानी मैं क्या करूंगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल मैं नानी के घर जाऊंगा, मैं 10 बजे कॉलेज पहुंचूंगा, 1 साल बाद मैं अमेरिका जाऊंगा, नरेंद्र मोदी जो हैं वो लंदन जाएंगे, हमारा देश तरक्की करेगा और एक दिन हम दुनिया का सुपर पावर बनेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो जनरली फ्यूचर कंसर्न होते हैं। और फ्यूचर टेंस को समझने के लिए हम लोग, हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि फ्यूचर को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे टुमारो। अब कल आप क्या करेंगे, ये फ्यूचर ही एक्सप्रेस करता है। टुमारो, कल मैं जयपुर जाऊंगा। टुमारो आई विल अटेंड क्लास, कल मैं क्लास अटेंड करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। इस बार तो आपने मुझे कहा ना, अगली बार देख लूंगा मैं आपको, अगली बार मैं आपको बुलाऊंगा। ये इस तरह के सेंटेंस फ्यूचर कंसर्न होते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद। आफ्टर के बाद जो टाइम होता है फ्यूचर को एक्सप्रेस करता है। ऑन नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मतलब अगला, अगला मतलब फ्यूचर। नेक्स्ट संडे का मतलब केवल नेक्स्ट संडे नहीं है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है और नेक्स्ट टाइम भी हो सकता है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छी पार्टी दूंगा, फ्यूचर। आफ्टर अ डे, एक दिन बाद। आफ्टर अ डे की जगह आफ्टर अ ईयर हो सकता है, आफ्टर अ मंथ हो सकता है, आफ्टर अ वीक हो सकता है। यानी कि यहां पर जो आफ्टर के बाद अ डे आ रहा है, इसका मतलब आफ्टर अ डे नहीं होता, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ वीक, डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं। यानी कि जब आप इस तरह के एडवर्ब्स इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों को फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल करना है। अब आप मुझसे बोलेंगे, सर अगर मैं ये बोलूं कि मैं जाऊंगा, मेरी मॉम खाना पकाएंगी, मैं शादी अटेंड करूंगा, मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, इस तरह के सेंटेंस में बोलूंगा कैसे? ये तो मुझे पता लग गया कि ये फ्यूचर होता है, लेकिन बोलूंगा कैसे? तो देखिएगा, बोलना बेहद ही आसान है। इसको बोलने के लिए हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्मूला है, एंड यू कैन गो विद दिस फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला आपकी मदद करेगा आपके सेंटेंसेस को फ्यूचर सिंपल में बोलने में। और फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला वेरी सिंपल, देखिए, लुक हियर। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद विल, और विल के साथ में आपको एक्शन का इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक्शन के बारे में पहले भी कह चुका हूं। वह एक्शन मतलब वो काम जो आप करते हैं, वो सारे काम जो आप करते हैं। आप प्रेजेंट में भी एक्शन करते हैं, पास्ट में आपने एक्शन किया और फ्यूचर में आप एक्शन करेंगे। यानी एक्शन तो हर टेंस में होगा, लेकिन एक्शन को आइडेंटिफाई करने वाला कि फ्यूचर में एक्शन हो रहा है, इसको बताता है विल। बस अगर विल को हटा दूं तो सब्जेक्ट प्लस एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अगर विल लगा दिया तो ये फ्यूचर हो जाएगा। यानी कि विल से मुझे पता लगेगा, विल के साथ जब मैं एक्शन ऐड करूंगा तो इसका मतलब मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। आई विल। सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है। सब्जेक्ट में भी एनीथिंग, कविता, सीता, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, ये सब सब्जेक्ट है। और इसके साथ में आपने क्या यूज करना है? विल या शेल का इस्तेमाल करना होता है। एम आई राइट? लेकिन अगर आप शेल का इस्तेमाल स्पोकन में नहीं करें तो बहुत अच्छा है, केवल विल का इस्तेमाल कंफर्टेबल रहता है। यू कैन यूज विल विद ऑल। आप सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबके साथ शेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए आप विल का इस्तेमाल प्रॉम्प्टली कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, बिना डरे, बिना झिझके। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होंगे आपके। तो आप बोल सकते हैं आई विल, यू विल, वी विल, शी विल, दे विल, सबके साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो ग्रामर होती है, ओल्ड ग्रामर, इसके हिसाब से आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर एक पॉइंट समझाने वाला है जो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई और वी के साथ अगर आप शेल का इस्तेमाल करते हैं, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर इसके साथ हम शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आप इसके साथ शेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, जब आई और वी के साथ आप शेल का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार से बोला गया जो सेंटेंस होगा वो बहुत वीक और कमजोर होता है।
जैसे कि एक एग्जांपल आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति मेरे पास इनविटेशन कार्ड लेकर के आया और उसने मुझे कहा कि सर प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आइएगा। मैंने कहा आई शेल अटेंड योर बर्थडे पार्टी, यानी कि मैंने आई शेल बोल करके ये साबित कर दिया कि मैं शायद ही तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आऊंगा, यानी मेरी कही गई बात बहुत कमजोर है, शायद ही मैं आऊंगा। तो आई और वी के साथ जब शेल लगता है तो सेंटेंस बहुत वीक बन जाता है, कमजोर बन जाता है। लेकिन मैंने अगर आई और वी के साथ शेल की जगह विल का इस्तेमाल कर दिया तो ये बन जाएगा प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, यानी कि मैं आपकी पार्टी में जरूर आऊंगा। मेरे को कहना है कि मैं आपकी पार्टी में आऊंगा तो मैं बोलूंगा आई विल अटेंड योर पार्टी। जब मैं आई विल बोलूंगा या वी विल बोलेंगे तो इसका मतलब है सर ने मुझे वादा किया है वो जरूर आएंगे, फिर बाद में आओ चाहे मत आओ, लेकिन वो खुश होकर जाएगा ना, राइट और नॉट। सो आई और वी के साथ आप शेल का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपका वाक्य वीक रहेगा, कमजोर रहेगा, आपके द्वारा कही गई बात बिल्कुल कंफर्म नहीं होगी, राइट। 50% कंफ्यूजन रहेगा उसमें। लेकिन अब जब आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल बी परफेक्टली प्रॉमिस्ड। सो ये है आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल। अब बाकी आप लोग जो चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। चलिएगा अब यहां पर बात करते हैं सब्जेक्ट के साथ विल एंड उसके साथ आपको एक्शन यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। वैसे बता दूं, फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने वाली कोई वर्ब हमारे पास होती नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडल का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि विल की जगह हम मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, विल की जगह हम लोग माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एम राइट और नॉट। और ये शायद आपको पता हो। तो अभी हम सब विल का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए सिंपली। तो सब्जेक्ट के साथ विल और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म। लेट्स चेक। सेंटेंस होगा मैं जयपुर जाऊंगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, आई। सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के साथ होगा विल, कंफर्म है क्योंकि मजबूत बोल रहा हूं, दृढ़ निश्चय हूं मैं। आई विल और उसके बाद आपका एक्शन क्या करेंगे आप बताइए। आप जो भी काम करेंगे ना कल वो मुझे बता दीजिएगा। आई विल गो अब्रॉड, मैं अब्रॉड जाऊंगा सर, आई विल गो अब्रॉड। आपने यहां पर लिखा गो अब्रॉड, विदेश जाने की बात मुझसे कह दी। आई विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। आई विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल अब्रॉड जाऊंगा। आई विल हेल्प पुअर, मैं गरीबों की मदद करूंगा, बिल्कुल करूंगा गरीब लोगों की मदद, मैंने ठान लिया। आई विल हेल्प पुअर। आई विल टीच फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल टीच फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा लोगों को, ये मैंने प्रण ले लिया है, ये मैंने प्रॉमिस कर लिया अपने आप से। सो जो काम मैं करूंगा फ्यूचर में आई विल, राइट। ये है आपका फ्यूचर एंड दैट्स वेरी सिंपल। अब बात आती है सर आई के साथ विल आ गया तो शी के साथ क्या करूंगा, ही के साथ क्या करूंगा, इट के साथ क्या करूंगा। सबके साथ आप विल का इस्तेमाल करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सभी के साथ विल का इस्तेमाल करिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। शेल का इस्तेमाल आई और वी के साथ कर सकते हैं, बट मैंने कंडीशन आपको बता दी, राइट। अब चलते हैं हम, एक एक एक्शन हमारे सामने आएगा और हम सेंटेंस कंपोज करेंगे। इसी में एक और बात, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल के बाद आपको नॉट लगाना होता है। क्या लगाना होता है, नॉट। तो उसको भी यही समझ लेते हैं कि अगर आप नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, तो आई विल नॉट। क्या बनाया, आई विल नॉट। लेकिन इसको मिलाकर के हम बोलते हैं वॉन्ट। क्या बोलते हैं, वॉन्ट। पर अभी हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं, उसके साथ नेगेटिव भी देखेंगे। लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, गो अब्रॉड। विदेश जाना हर किसी की हसरत होती है दोस्तों। कोई अमेरिका जाना चाहता है, कोई कनाडा जाना चाहता है, कोई रसिया, कोई फ्रांस, कहीं ना कहीं लोग जाना चाहते हैं, ओके। तो अगर आप ये कहते हैं कि मैं अब्रॉड जाऊंगा, तो आई के साथ में विल और उसके बाद गो अब्रॉड बन गया आपका सेंटेंस। योर सेंटेंस विल बी आई विल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो आई विल तो आपका आना ही आना है और गो अब्रॉड आपका एक्शन है, राइट। आई विल गो अब्रॉड, क्लियर, डन।
सेंटेंस नंबर 2 देखिए आप, एक रिवेंज, बदला लेना। मैं नागिन तू सपेरा, निगाहे नागिन, बहुत सारे ऐसे आपने मूवीज देखी है जिसमें रिवेंज लिया गया है। टेक रिवेंज का मतलब होता है बदला लेना। रिवेंज का मतलब बदला और टेक का मतलब लेना। टेक रिवेंज, बदला लेना। और मैं बदला लूंगा, सिंपल सी बात है, आई विल टेक रिवेंज। सेंटेंस देखिए आप लोग, आई विल आपका आना ही आना है और टेक रिवेंज आपको उसके साथ सेट कर देना है और आपका सेंटेंस बन गया है टेक रिवेंज। आई विल टेक रिवेंज, मैं बदला लूंगा। आई विल, आई विल, आई विल। अब क्या क्या करेंगे आप, आई विल के साथ जोड़ते जाओ जो भी आपके फ्यूचर प्लान है। आई विल गो अब्रॉड, आई विल टेक रिवेंज, ओके। आई विल मेकअप माई प्रॉमिस। मेकअप का मतलब क्या होता है? कंप्लीट करना, फुलफिल करना। आई विल फुलफिल माई प्रॉमिस या आई विल मेकअप माई प्रॉमिस। मेकअप द प्रॉमिस का मतलब होता है वादा पूरा करना। और पापा, आई विल मेकअप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। तो यहां आई विल ऐड करें और मेकअप माई प्रॉमिस को एज इट इज नोट डाउन कर दीजिएगा। मेकअप माई प्रॉमिस यानी वादा पूरा करना। मेकअप द प्रॉमिस, द की जगह मैंने यहां पर माई का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि मैं मेरी बात कर रहा हूं। मेकअप द प्रॉमिस यानी मेकअप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। नॉट ड्रॉबैक ऑफ प्रॉमिस, ये नेगेटिव सेंटेंस में आएगा। मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। ड्रॉबैक ऑफ प्रॉमिस का मतलब होता है वादे से मुकरना। ड्रॉबैक ऑफ प्रॉमिस का मतलब होता है वादे से मुकरना। आप मुकर जाते हैं वादे से तो इसे बोलते हैं ड्रॉबैक ऑफ प्रॉमिस। अब यहां पर मैंने नोट लगा रखा है, मैं नहीं मुकरूंगा, चिंता मत करो, मना कर रहा हूं ना, मैं नहीं मुकरूंगा। तो यहां पर आई विल नॉट को मिलाकर आप बोल दीजिए वॉन्ट। विल नॉट को मिलाकर क्या बोलते हैं? वॉन्ट। आई वॉन्ट ड्रॉबैक ऑफ माई प्रॉमिस, माई प्रॉमिस। आई विल नॉट ड्रॉ बैक ऑफ माई प्रॉमिस, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगा। इस बात का आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो, जो वादा किया है उसे मैं निभाऊंगा। सेकंड, फुलफिल प्रॉमिस, इसका मतलब वादा पूरा, इसका मतलब भी वादा पूरा करना ही होता है। फुलफिल द प्रॉमिस का मतलब वादा पूरा करना। और इस सेंटेंस को भी आप बना सकते हो लाइक our prime minister will fulfill the promise. Our prime minister will fulfill his promise. हमारे प्राइम मिनिस्टर उनका वादा पूरा करेंगे। PM will fulfill the promise he did. PM will fulfill the promise he did. जो वादे उन्होंने किए वो पूरे करेंगे वो, ऐसा मेरा मानना है। He will fulfill the promise. और आप भी कह सकते हो अपने पापा से, पापा I will fulfill my promise, right? मैं अपना वादा पूरा करूंगा। मना करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सब्जेक्ट देन वांट एंड देन एक्शन। एक्शन तो वैसा का वैसा रहेगा, यानी कि वर्ब। एक्शन मीन्स क्या होता है? वर्ब। जिसको आप वर्ब कहते हैं वो एक्शन होता है। एक्चुअली एक्शन का मतलब कार्य होता है। अब देखिए यहां पर, लुक हियर, वहां पर था आई विल एक्शन, अब ये हो गया आई विल नॉट एक्शन। विल और नॉट को मिलाकर हमने क्या कर दिया? वांट। अगर इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो ये विल एंड नॉट है, दोनों को मिलाकर मैंने क्या कर दिया है? वांट। अगर वांट बोलेंगे ज्यादा खूबसूरत लगेगा, आई वांट, राइट। और सेंटेंस देखिए आप, आई वांट मतलब मैं ऐसा नहीं करूंगा, राइट। आई वॉन्ट इंसल्ट यू, मैं तुम्हारी इंसल्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वॉन्ट इंसल्ट माई कंट्री, मैं मेरे देश की इंसल्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। आई वॉन्ट इंसल्ट माई कंट्री एट एनी कॉस्ट, किसी भी सूरत में मैं मेरे देश की इंसल्ट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर आप तो जानते हो हमारे देश में इंसल्ट करने वालों की कमी नहीं है। छोटी छोटी बातों पर हमारे देश की इंसल्ट होती है, जो कि हमारे लिए वास्तव में part of shame है। We should not do such a task which can just bring disgrace to our country in international platform.
वी आर द वेरी सिंसियर पीपल ऑफ दिस कंट्री एंड वी मस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, राइट। बट कुछ लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ स्वार्थ के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। आई वॉन्ट इंसल्ट माई कंट्री एट एनी कोस्ट। एट एनी कोस्ट का मतलब होता है किसी भी सूरत। मैं अपने देश की इंसल्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। या फिर मैं कह सकता हूं आई वॉन्ट सपोर्ट करप्शन। मैं करप्शन को सपोर्ट नहीं करूंगा सर। आई एम जस्ट गोइंग टू बिकम एन IAS ऑफिसर। मैं IAS ऑफिसर बनने वाला हूं, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करूंगा। पर ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आगे देखते हैं क्या होता है। जब सिस्टम में आएंगे तो करप्शन भी चलेगा चलेगा, राइट और नॉट? ऐसा ही होता है। तो सपोर्ट करप्शन का मतलब होता है करप्शन को सपोर्ट करना, पर मैं नहीं करूंगा। आई वॉन्ट सपोर्ट करप्शन, एम आई राइट? मैं ब्रेकफास्ट नहीं लूंगा, क्या कहोगे? आई वॉन्ट हैव ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट को खाने के लिए यहां टेक का भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूं और ईट का इस्तेमाल भी कर सकता हूं, पर मैंने हैव का इस्तेमाल किया है, तो आप मना करिए ना। आई वॉन्ट हैव ब्रेकफास्ट सर, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी हैव टेकन ब्रेकफास्ट, राइट? अब देखिए, बेग यू पार्डन, इसका मतलब होता है बेग का मतलब देना, यू का मतलब तुमको, पार्डन का मतलब क्षमा, यानी किसी को क्षमा करना। बेग समवन पार्डन का मतलब किसी को क्षमा करना। यहां मैं आपको क्षमा करने की बात कर रहा हूं और मैं आपको माफ नहीं करूंगा। सेंटेंस होगा आई वॉन्ट बेग यू पार्डन। आई वॉन्ट बेग यू पार्डन, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, आई वॉन्ट लीव यू। इसके दो सेंस निकलते हैं। आई वॉन्ट लीव यू के दो सेंस ऐसे निकलते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, गली से बाहर आते देखो, कम आउट। आई वॉन्ट लीव यू, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, एक सेंस तो ये निकल गया, और एक सेंस ये निकल गया आई वॉन्ट लीव यू इन रेन और इन शाइन। चाहे आंधिया या तूफान, स्थिति अच्छी हो या बुरी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। एक ये हो गया। तो बोलो कौन सा लीव आप यूज करते हो? इट डिपेंड्स ऑन टाइम, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन, राइट? मैं तो सिखा दिया आपको, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आई वॉन्ट लीव यू, एम आई राइट? बोलने से पहले व्यक्ति को देख लेना, एम आई राइट? यस। कई बार आप लोग फोन करते अपने टीचर्स को, क्लास टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बॉस को फोन करते हैं, आप इंग्लिश में बोल नहीं पाते, सर मैं आज नहीं आ पाऊंगा, कैसे बोलें इसको? एक बहुत ही सोबर तरीके से आप बोल सकते हो, सर आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड क्लास टुमारो। आई वॉन्ट बी एबल टू, यहां पर आई वॉन्ट मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं, आई मस्ट राइट। आपको आई वॉन्ट विल नॉट को मिलाकर लिखना है, आई वॉन्ट, बस इसके बाद पूरे को पूरे ऐड कर दो। आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड क्लास टुमारो, कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा। इसमें आप अपनी असमर्थता दिखा रहे हो। अगर आप बोलते आई वॉन्ट अटेंड क्लास टुमारो, सर सीधा बोल दो ना सर, आई वॉन्ट अटेंड क्लास टुमारो, बिल्कुल बोल सकता हूं, बट दैट इज नॉट सो अट्रैक्टिव सेंटेंस। ये बहुत अट्रैक्टिव है, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड क्लास टुमारो। इसको सीखने में हो सकता है वक्त लग जाए, इसको बोलने में हो सकता है परेशानी हो आपको, बट जब सुनने वाला इसको सुनेगा तो रियल में आपके लिए फील करेगा कि रियली नीड्स एन लीव, इसे लीव की रिक्वायरमेंट है। एम आई राइट और नॉट? सो प्लीज यूज दिस सेंटेंस, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड क्लास टुमारो। क्वेश्चन बनाइए। देखो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, आपके सामने स्ट्रक्चर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसलिए कई टेंसेस को पढ़ा तो मैं यही बता रहा हूं कि जब भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले ऑर्डर पे ले आते हैं और बाकी पार्ट वे एज इट इज है ना। हमारे पास इसका एफर्मेटिव क्या था? एफर्मेटिव सेंटेंस था आई विल एक्शन, था कि नहीं? आई विल प्लस एक्शन, हमारा यही था फॉर्मूला एफर्मेटिव सेंटेंस का। यानी आपको कुछ नहीं करना था, इस विल को उठा करके फर्स्ट ऑर्डर में लाना है, ठीक है? तो विल यहां पर आ गया। अब आप कहोगे सर ये यू क्यों आया, यहां पर आई क्यों नहीं आया? भाई देखिए आई तो यहां पर है एफर्मेटिव में, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आई से थोड़ी क्वेश्चन करोगे,
कोई क्वेश्चन कर रहा है, करता है ऐसा क्या? विल आई टेक फूड, क्या मैं खाना खाऊंगा? अजीब लगेगा आप बोलेंगे तो, क्योंकि जब आप इंक्वायरी करते हैं तो अपने बारे में इंक्वायरी नहीं करते, आप इंक्वायरी करते हैं सेकंड या थर्ड पर्सन के बारे में। तो क्वेश्चन में सेकंड या थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते, एम राइट? क्योंकि फर्स्ट पर्सन सब कुछ जानता है अपने बारे में, वो नहीं जानता है किसके बारे में? सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में। तो यहां पर मैं आई जो है फर्स्ट पर्सन, उसको सेकंड पर्सन में कन्वर्ट करता हूं जब मैं क्वेश्चन बनाता हूं। ये सिंपल है, एम राइट? तो आई विल प्ले की जगह क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो बनेगा विल यू प्ले, क्या आप खेलेंगे? अब देखिए कैसे बनते हैं क्वेश्चंस, कैसे बनते हैं देखिए। सबसे पहले हिंदी में समझने की कोशिश करो इसको। क्या आप जयपुर जाएंगे? क्या आप कल क्लास अटेंड करेंगे? क्या आप फॉरेन जाएंगे? क्या आप इंग्लिश सीखेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे? इन सब में आपको विल यू का इस्तेमाल करना है, विल यू बस। और उसके बाद आपको यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना है, विल यू और फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू गो अब्रॉड, क्या आप विदेश जाएंगे? विल यू मैरी, विल यू मैरी टू कैरी, क्या आप कैरी से शादी करेंगे? कैरी लड़की का नाम है। विल यू मैरी टू कैरी, क्या आप कैरी से शादी करेंगे? अब ये आपका डिसीजन है, करेंगे कि नहीं करेंगे। विल यू टेक गुलाब जामुन, क्या आप गुलाब जामुन खाएंगे? मुझे क्या मालूम खाएंगे कि नहीं खाएंगे, पर अगर आप खाएंगे तो आप कह सकते हैं यस आई विल। मैंने बोला विल यू, आप बोलेंगे आई विल, हो गया अपना आंसर कंप्लीट, राइट? कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है फ्यूचर को बोलना। फ्यूचर इज सो सिंपल और इंटरेस्टिंग, ये सिंपल भी और इंटरेस्टिंग में है। किसी ने बोला विल यू, मैंने कहा आई विल, दैट्स क्लियर। विल यू अटेंड क्लास टुमारो? यस आई विल अटेंड क्लास। नो आई वॉन्ट अटेंड क्लास टुमारो, दैट्स सिंपल। तो फ्यूचर इज वेरी सिंपल, फ्यूचर रियली बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। आप बना सकते हो आप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बनाए आप तो, जैसे एडमिट योर मिस्टेक। सबसे बड़ी समस्या है मिस्टेक को एडमिट नहीं करते। एडमिट का मतलब होता है स्वीकारना। किसको स्वीकारना? मिस्टेक को, यानी गलती को स्वीकारना। इसका मतलब होता है गलती को स्वीकारना। मैं आपसे कहूं विल यू एडमिट मिस्टेक, क्या आप गलती को स्वीकारोगे? तो आप कहोगे नहीं सर, आई वॉन्ट एडमिट मिस्टेक। वॉन्ट मतलब विल नॉट। आई विल नॉट एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती को नहीं स्वीकारूंगा। क्योंकि जितने भी लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं, रिश्वत लेकर के भी मना कर देते हैं, नहीं लिए मैं तो मैं गलती तो कर रहा हूं, एम राइट? हेल्प पुअर, गरीबों की मदद करना। हेल्प पुअर का मतलब गरीबों की मदद करना। क्वेश्चन बनेगा विल यू हेल्प पुअर, क्या आप गरीबों की मदद करेंगे? यस आई विल हेल्प पुअर। नो आई वॉन्ट हेल्प पुअर। जैसी आपकी श्रद्धा। विल यू अटेंड क्लास टुमारो? यस आई विल अटेंड क्लास टुमारो। जब पढ़ाई रहा हूं तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो वर्ड यहां पर है टुमारो, ये क्या है? इट इज टुमारो। टुमारो लोग इसको टुमारो बोलते हैं, क्या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इट्स टुमारो, इट्स टुमारो। ये टुमारो, इसमें ऊ की मात्रा मत लगाया करो। कई लोग इसमें ऊ की मात्रा लगाते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, भगवान जाने। इट्स टुमारो, इट्स नॉट टुमारो। टुमारो। Will you attend class tomorrow? Yes, I will attend class tomorrow. This is the right way of speaking English, right? Will you help poor people? इसको बोलते हैं people. क्या बोलते हैं? ये people है. People. People. It's people. Will you help poor people? Good. Yes, I'll help poor people. मैं गरीबों की मदद करूंगा. People. बोले people तो people. Okay? Don't speak people. जाने क्या बोलते भगवान जाने. But just keep it up. Will you serve country? अग्निवीर का जो भी आया है, ओके,
उनसे एक ही सवाल है, विल यू सर्व कंट्री और विल यू बर्न कंट्री, क्या करोगे? एम राइट? एंड अभी तो यही आ रहा है, आई विल सर्व कंट्री। मैं तो सर सेवा ही करूंगा देश की, वो तो हमको बरगला दिया गया था, भड़का दिया गया था थोड़ा सा, तो अब गर्म खून है सर तो जला दिया सर, कोई बात नहीं, 700 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग उसे करेंगे सर एडजस्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर्विस द कंट्री, सर्व द कंट्री, यहां पर देखो सर्विस मत करना, ये गलत है, SERVE करना, सर्व द कंट्री। सो क्या आप कंट्री सर्व करेंगे? विल यू सर्व द कंट्री? और आंसर होगा आई विल सर्व द कंट्री, सर मैं देश को सर्व करूंगा। ओके, दैट्स ऑल। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? करेंगे ट्रस्ट मुझ पर? विल यू ट्रस्ट मी? ये कौन बोलता है? नहीं नहीं, विल यू ट्रस्ट मी? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? मैंने नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं आपसे जवाब बिल्कुल नहीं पूछूंगा, यू प्लीज शांति से बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विल यू ट्रस्ट मी? क्या आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे? मुझे पता है आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, पर कोई भी व्यक्ति आज से आप पूछ सकते हो विल यू ट्रस्ट मी, और आंसर होगा ऑफ कोर्स आई विल ट्रस्ट। और ये सवाल मत पूछना, नहीं तो फिर मुझसे मेरे पास आके मत बोलना विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सवाल तो केवल आप तभी पूछना जब शादी की बात पक्की हो जाए, दोनों मम्मी पापा दोनों परिवारों के जब राजी हो जाए, तो आप जाके पूछिए एक दूसरे से विल यू मैरी मी, राइट और नॉट? पर ऐसे किसी से मत पूछ लेना बिना इंक्वायरी जांच पड़ताल के, पता लगे हाँ फिर कहोगे मुझसे सर ये क्या है। तो हाँ एक बात जरूर है, आप बर्थडे पार्टी जब मनाएंगे तो मैं बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने की बात जरूर कह सकता हूं, क्योंकि मुझे पार्टी अटेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपसे बोल सकता हूं विल यू इनवाइट मी ऑन योर बर्थडे पार्टी, क्या आप मुझे आपकी बर्थडे पार्टी में बुलाओगे? बुलाएंगे क्या आप मुझे बर्थडे पार्टी में? वो बुलाए तो बुला लेना, कोई बात नहीं, नहीं बुलाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोल दिया मुंह से, ऐसे कोई नहीं बोलता है। विल यू इनवाइट मी इन योर बर्थडे पार्टी? यस ऑफ कोर्स आई विल इनवाइट यू इन माई बर्थडे पार्टी, यू आर माई important guest, you are my central guest, I'll give you red carpet welcome, I'll give you red carpet welcome। red carpet welcome का मतलब होता है भव्य स्वागत करना किसी व्यक्ति का। give a red carpet welcome, you can write, it can be helpful for you। मैं सेंटेंस पूरा बनाता हूं, I will give you क्या? red carpet welcome, I will give you red carpet welcome। मैं आपको बिल्कुल भव्य स्वागत दूंगा, आपका भव्य स्वागत करूंगा, आप आइए तो मेरे बर्थडे पे, जहां से चौराहा शुरू होता है वहीं से फूलों की बरसात करवाऊंगा, और बिल्डिंग में एंट्री करने के बाद तो फिर क्या होगा आप जानते ही हो। I will give you red carpet welcome, like अमेरिका gave मोदी a red carpet welcome। देखा होगा बहुत बड़ा कारपेट बिछाया था। तो ये सेंटेंस अक्सर अपने दोस्तों से आप बोलते हैं, काम आएगा फ्यूचर में। पार्टी दोगे क्या? हैं? ए राहुल पार्टी देगा क्या? पागल है क्या? सबके सामने क्यों बोल रहा है? अकेले ही बोलना, मैं सबको देनी पड़ेगी पार्टी। पार्टी देगा क्या? यानी विल यू थ्रो अ पार्टी? एंड मेरा आंसर होगा I won't throw any party। ऐसे नहीं, I am out of pocket, I am out of pocket, no money I have। Will you go to fair? fair का मतलब मेला। Will you go to fair? मेले में जाओगे? Yes I will go to fair, मैं तो मेले में जाऊंगा। Am I right or not? अब तुम जाओ कि मत जाओ, I don't mind about it। देखो फ्यूचर में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में क्वेश्चन लगते हैं, पर ये एक तरह से रिक्वेस्ट होती है। Am I right? ये आपका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लग रहा है क्वेश्चन जैसा, लेकिन ये रिक्वेस्ट है। क्या है ये? रिक्वेस्ट है, क्योंकि विल का इस्तेमाल हम किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए भी करते हैं। तो देखिए क्या रिक्वेस्ट है, विल यू डू मी अ फेवर। आप लोग आज से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने दोस्तों से बोल सकते हैं विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू डू मी अ फेवर, क्या तुम मेरा साथ दोगे? बात मानोगे मेरी?
डू मी ए फेवर का मतलब बात मानना। विल यू डू मी ए फेवर, अगर सामने वाला कहता है यस, तो फिर आप कोई भी काम करवा लीजिए उनसे, पोछा लगाना, थर्ड लगवाना। बोला है यार आपने मेरी मदद करने के लिए, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप पहले बोलिए विल यू डू मी ए फेवर, फिर वो बोलेगा यस आई विल, तो बोलिए एक कप चाय बना के लाओ यार। फिर वो नहीं मैं नहीं बनाऊँ चाय। यार तुमने कहा था ना, ऐसे वादा करके वो कर नहीं सकते, तो पहले वादा करवाइए, फिर उसके बाद काम के लिए बोलिए। राइट नॉट? विल यू डू मी ए फेवर, सोच समझ के जवाब देना। ओके, विल यू डू मी ए फेवर का मतलब क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? विल यू गिव मी योर हैंड, ये बड़ा क्रूशियल सेंटेंस है दोस्तों, आप सभी सुन लीजिएगा बड़े ध्यान से। इसको सुन करके कई लोग चाटा भी खा जाते हैं और कई लोग समझ पाते हैं। सबसे पहले समझने की जरूरत है, विल यू प्लीज गिव मी योर हैंड या विल यू प्लीज लैंड मी योर हैंड। इसको आप गिव और लैंड दोनों बोल सकते हैं। विल यू प्लीज लैंड मी योर हैंड या विल यू प्लीज गिव मी योर हैंड। एक लड़की से कॉलेज में एक लड़के ने बोला और उसे चाटा पड़ गया, लेकिन मैं आपको मीनिंग बता देना चाहता हूं, लड़की को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए चाटा पड़ गया, और लड़का भी मूर्ख था जो जाकर के कहीं भी अंग्रेजी बोल दी। इंग्लिश बोलते समय आप हमेशा ध्यान रखें, सामने वाले को इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, और या फिर इंग्लिश उतनी बोले जितनी समझ में आती है, आउट ऑफ नहीं बोले, क्योंकि ये भारी पड़ सकता है। विल यू लैंड मी योर हैंड, उस लड़के ने बोला, वो किताबें लेके जा रहा था बहुत सारी, रास्ते में अब देखो मिक्स कॉलेज होता है को एजुकेशन में, तो मिल गई, तो बोला विल यू गिव मी योर हैंड। ये बोलते ही लड़की ने चाटा मारा, सारी किताबें बिखर गई वहां पर। ओके, अब बाद में जब पता लगा कि भाई इसका मतलब होता है गिव मी योर हैंड का मतलब क्या मेरी आप मदद करेंगे, गिव मी हैंड का मतलब क्या आप थोड़ा सा हाथ लगाएंगे प्लीज, किताबें भारी हो रही। कोई व्यक्ति आपसे बोल दे प्लीज गिव मी योर हैंड या लैंड मी योर हैंड, इसका मतलब थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए प्लीज, टेबल बहुत भारी है, प्लीज गिव मी योर हैंड। तो वहां चाटा मत मार देना, समझिए गिव मी योर हैंड का मतलब होता है थोड़ा सा साथ दे दीजिए, थोड़ा हाथ लगा लीजिएगा, टेबल बहुत भारी है। किसी भी चीज को शिफ्ट करना हो इधर उधर और आपको लग रहा है कि यार बहुत वजनी है, तो सामने वाला किसी भी व्यक्ति से आप बोल सकते हो प्लीज विल यू गिव मी योर हैंड प्लीज, या विल यू लैंड मी योर हैंड प्लीज, प्लीज लैंड मी योर हैंड, इस तरह के वर्ड आप बोल सकते हैं। लेकिन सिंपल व्यक्ति तो गिव मी योर हैंड का मतलब क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगे, इधर आओ, राइट और नॉट? एनी प्रॉब्स? तो इट इज टू बी अंडरस्टूड, ये समझने वाली बातें हैं दोस्तों। अब आपके समझ में आ जाएगी तो बात अलग है। और इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस आज कंप्लीट हुआ, और आई होप कि ये फ्यूचर टेंस क्लियर है, और अब आपको फ्यूचर में आई होप you won't get any problem while speaking future tense. Thank you very much.